ओके। डेपुटी एक गंभीर विषय पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है, सारे देश भर में भी चर्चा हो रही है। एक बहुत अच्छी बात है कि दलितों पर अत्याचार होने के बाद सभी पार्टियां उसका सपोर्ट करती है, अच्छी बात है। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन सर, इस अत्याचार को खत्म करने के लिए जातिवाद को कौन खत्म करेंगे? इस विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको ऊना में जाकर मिलकर आना है वो मिलकर आ सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी का भी राज्य हो, सत्ता हो, उस सत्ता के टाइम पर अत्याचार हुए हैं। 2013 में 45,000 से ज्यादा अत्याचार हुए थे। 2014 में मतलब 46,000 अत्याचार हुए हैं। अभी हमारी सरकार आई इसीलिए ज्यादा अत्याचार हुए ऐसा बोल रहे, लेकिन तुम्हारे टाइम पर भी अत्याचार हुए थे। 45,000 अत्याचार 2013 में भी हुए थे। चौधरी, मुझे लगता है डेप्यूटी चेयरमैन सर, योर सीट, योर सीट। ठीक है, या आपका ये स्पीक फ्रॉम योर सीट। बेसिकली मंत्री है कहीं से। हाँ ठीक है, मेरा नाम उधर नहीं भी आया होगा तो भी मेरे आपके पास मेरा नाम है, आपको पता है। मैं ही हूँ और तुम ही है। इसीलिए जब मैं मंत्री पद की शपथ भी ले रहा था तब मैं मेरा नाम नहीं भूल गया था। मुझे मालूम था कि मैं खड़ा हूँ तो नाम लेने की क्या जरूरी है। तो ठीक है, आपने ध्यान में लाया क्योंकि तो इसलिए ठीक बात है। मुझे एक तो ऐसी बात है कि मतलब इसी तरह मुझे लगता है कि जब ऊना में अत्याचार हुआ, आनंदीबेन पटेल वहाँ की मुख्यमंत्री वहाँ गई, उन्होंने उनका सांत्वन किया है, उनको आर्थिक मदद भी दे दी है। जो पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी हुई, उनको सस्पेंड कर दिया है। मुझे लगता है कि अत्याचार रोकने के लिए हमें मतलब आपने एक फिल्म देखी होगी, तो सैराट नाम की फिल्म है, हमारे मराठी में आई है। 100 करोड़ से ज़्यादा धंधा उनका हुआ है। मराठी फिल्म है, नागनाथ मंजुले नाम के एक डायरेक्टर है, करमाला तहसील में रहने वाले, जोर के रहने वाले हैं, सिंपल है वो, लेकिन उनकी फिल्म मराठी में चली, 100 करोड़ से ज़्यादा धंधा हुआ। सलमान खान हो, आमिर खान हो, कोई भी खान हो, मतलब उनका धंधा इतना चला कि वो इंटरकास्ट मैरिज पर वो फिल्म थी। एक पाटिल समाज की लड़की 9वीं में मतलब 9th में पढ़ने वाली और दलित समाज के लड़के के साथ उनका प्यार होता है, वो शादी करते हैं, वो हैदराबाद जाकर वहाँ रहते हैं और आखिर में वो दोनों का मर्डर किया जाता है। तो अत्याचार की घटनाएं डेप्यूटी चेयरमैन सर हमेशा हो रहे हैं। हमारे खैर लांजे में महाराष्ट्र में हुई, बेलची के टाइम पर हुई, कारमचेड्डू में हुई, साधुपुर में हुई, हमारे महाराष्ट्र में मतलब खरड़ा में एक 9th में पढ़ने वाले दलित लड़के की हत्या हुई, सोनई में मतलब 3 वाल्मीकि समाज के लड़कों की हत्या हुई, और उसका कारण ये था कि इंटरकास्ट लव, इंटरकास्ट मैरिज। मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मैंने बोला कि मुझे कौन मारने के लिए आते हैं, मैं तो देखता हूँ। मैंने ब्राह्मण लड़की से शादी की और मतलब इंटरकास्ट मैरिज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया है कि रोटी और बेटी व्यवहार से कास्टिज्म नहीं जाएगा, उसके लिए अंतरजातीय विवाह की आवश्यकता है। और मैंने अंतरजातीय विवाह किया, इसने कितने लोगों ने किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसी तरह मतलब समाज को जोड़ने का काम करना, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी गए, अच्छी बात है, जाए, वो जाए, वापिस आए। वो तो मतलब आप लोग तो मतलब मुझे तो आपने बहुत बार दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। और इसी हाउस में मैंने बहुत बार आपको रोका। इसी हाउस में मैंने बहुत बार आपको रोका, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा अब तुमको देना होगा मौका। तो ठीक है, मंत्री पद की बात नहीं है, मंत्री पद तो अभी 3 साल है, नहीं मंत्री पद ठीक बात है, नहीं इसीलिए मुझे लगता है कि ये विषय जो है मतलब ऊना का जो अत्याचार है डेप्यूटी चेयरमैन साहब, और बहुत गंभीर अत्याचार है। हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं
और दलित पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए हम सब लोगों ने एक साथ होना चाहिए। जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ हम एक होते हैं, कश्मीर पर हमला होता है तो सभी पार्टी के लोग हम एक साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम सब लोग एक हो जाते हैं। इस विषय पर भी हमें डिप्टी चेयरमैन सर एक होना चाहिए। नहीं एक हो गए तो फिर आप बोलेंगे कि ये वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले बोलेंगे वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वाले बोलेंगे वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी बोलेगी वहाँ जेडीयू की सरकार है, और रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आने के लिए और टाइम है थोड़ा सा। ठीक है, तो मतलब अगर रिपब्लिकन पार्टी की भी सरकार आती है तो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आएगी तो ज़्यादा अत्याचार होगी, क्योंकि हमको सत्ता से बाहर करने के लिए ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे। मतलब इसीलिए तो ठीक बात, वो बात नहीं है। और जिस तरह हमारी मायावती बहन है, मतलब उनके खिलाफ जिन्होंने कोई अपशब्द किए, तो बीजेपी वालों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मायावती पर अटैक करने वालों को आपने उनके ऊपर आपने कार्रवाई की है। मायावती और मेरा नहीं जमता है, लेकिन मतलब मायावती हमारी पार्टी है, हमारी लीडर है, बाबा साहब को मानती है, मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ। उनकी बहुजन समाज पार्टी है, मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से पहले आरपीआई पुरानी पार्टी है, मतलब 1957 में स्थापित हुई मेरी पार्टी है। चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के 4 मंत्री रहते थे, हमारे कम से कम 19 एमएलए आए थे, लेकिन बाद में हमारा हाथी आपने छीन लिया। और ठीक बात है, आपके पास हाथी है, आप हाथी चलाओ, मतलब आपको मौका मिला है। इसलिए मतलब अगर आपके ऊपर अगर कोई इसी तरह का अटैक करते हैं, अगर कोई लोग बोलते हैं भाई दौलत की बेटी, अरे दौलत की बेटी होगी लेकिन दलित की बेटी है वो। मतलब आप लोग पैसा कमाए और हमारे एक आदि आदमी ने पैसा कमाया तो बोलते हैं दौलत की बेटी है। नहीं, मतलब इसी तरह का अटैक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बीजेपी वालों का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी मतलब फिजूल बातें करने वाले कार्यकर्ता पर, नेता पर आपने कार्रवाई की है। हम सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। भारत की राजनीति एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाली है। बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है, डिप्टी चेयरमैन सर, अपोजिशन को भी उतना ही अधिकार है। सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करने का पूरा अधिकार आपको है, विरोध करने का भी आपको अधिकार है, लेकिन जब बिल आता है तब आपने सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी मेजोरिटी इधर है, एक भी बिल नहीं पास हो रहा है। काय के लिए मैं भी सोच रहा हूँ इधर मैं काय के लिए आया हूँ, मैं लोकसभा में जाता था तो अच्छा होता था। एक भी बिल नहीं पास हो रहा है तो ठीक बात है, तो इसलिए आपको अधिकार है। इसीलिए दलित अत्याचार पर मुझे लगता है कि कड़ा कानून मतलब किसी पर अन्याय करने के लिए नहीं, एट्रोसिटी एक्ट 1989 है। जो लोग दलित पर अत्याचार करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है सरकार को। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई सरकार की तरफ से जो हमारा सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट है, हमारे गृह मंत्रालय, तो हमारे राजनाथ सिंह जी बहुत ही मजबूत हमारे होम मिनिस्टर है और वो भी मजबूत है, हमारे समाज कल्याण मंत्री भी मजबूत है, मैं भी मजबूत हूँ। तो सब लोग मतलब अभी हमारी सरकार जो है, सरकार मतलब आप सब लोगों को सपोर्ट करने वाली है। और मुझे लगता है कि भाई हाँ नहीं, और सरकार मजबूत है ना, हम मजबूत है तो सरकार मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। मतलब नरेंद्र मोदी जी जगा रहे हैं भारत सारा, नरेंद्र मोदी जी जगा रहे हैं भारत सारा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना एक दिन होगा पूरा, एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना होगा पूरा। और हम सब लोगों ने दलित सवर्णों की एकता का देना होगा नारा, हम सभी लोगों को दलित और सवर्णों के एकता का देना होगा नारा, और अत्याचार करने वाला उखाड़ देना चाहिए वो तारा। तो हम सब लोगों ने मिलकर मतलब उना का जो भी हुआ है इसमें कोई ये बात नहीं है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार की ओर से पूरी सिंपैथी है उन लोगों तक जो हमारे नौजवान लोग उनकी पिटाई की गई है, और जिन्होंने पिटाई की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने भी लिया है, भारत सरकार ने भी उसी तरह के आदेश दे दिए हैं। और यहाँ कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संगठन का हो, उसको मतलब सपोर्ट करने की भूमिका हमारी नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब ने मतलब लोकसभा में भी बताया कि हमारी सरकार दलितों के बारे में सहानुभूति व्यक्त करती है, हमारी सरकार दलितों का सपोर्ट करती है। क्योंकि सपोर्ट करती है मतलब दलितों ने आपका सपोर्ट किया है तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। मतलब दलितों का सपोर्ट आपको चुनाव में बहुत अच्छी तरह मिला, और 282 सीटें बीजेपी की चुनकर लाने के लिए दलित आपके साथ रहे। उत्तर प्रदेश में तो मतलब एक हंगामा हुआ, 80 सीट में से 73 सीट
71 सीट मतलब बीजेपी की चुनकर आना, ये बीजेपी के सपने में नहीं था और मेरे भी सपने में नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कमाल किया। नरेंद्र मोदी जी ने कमाल किया और आप लोगों ने धमाल किया। मतलब तो नहीं ठीक है, तो मतलब इतनी सीटें आई चुनकर, इतनी सीटें आई बीजेपी के, तो अब इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए लोकतंत्र में, और इसीलिए मेरा हमारे कांग्रेस के दोस्तों को, कांग्रेस को मित्रों को मेरा इतना ही कहना है कि आपका सहयोग हमें चाहिए। ओके, आपके सहयोग के बिना सरकार नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चली रही है, मतलब सरकार चली रही है, लेकिन काम होने के लिए, बिल पास होने के लिए आपकी आवश्यकता है। और इसी तरह अपन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। चुनाव आएगा तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन हाउस में ज्यादा झगड़ा मत करो, नारे दे दो। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन सर, रोज नारे देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं नारे दे देकर मैं इधर आया हूँ। बाहर में रोज नारे देता था और मैं ओके, ऑलराइट, अतुले जी, अतुले जी, ठीक है, हाँ, ओके। नाउ, अरे वाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, अरे नो नीड, see everything is in order, then why do you want point of order? Sir, I have a serious point of order. Okay, Sir, under what rule? sir, this is a joint collective responsibility. I think that is under section 75 or something. You see, sir, 75, I think. I will have to take out the. What is your That is the collective responsibility of the Council of Ministers. So what? Sir, the person, the Honorable Minister is speaking here, making the statement. He is congratulating BJP for abusing a senior leader because they have taken action. You know, he didn't Oh congratulate. yes, he said it. He said it, sir. He said it, sir. Secondly, sir, He congratulated sir, for इतने taking action. गंभीर विषय पर जहां पर इतनी अपमानजनक टिप्पणी की गई हो, दलितों के खिलाफ अत्याचार पर बात कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक मंत्री उसे मजाक की तरह चर्चा कर रहा हो, ये शर्म की बात है सरकार के लिए। कितने गंभीर विषय पर तिवारी जी बैठिए, बैठिए, तरीके से मजाकिया लहजे तिवारी जी बैठिए, विषय पर बात बैठिए, ये मंत्रिमंडल के बारे में तिवारी जी, no, he only congratulated the BJP for taking action. Sit down, good for taking action against the person. बैठिए, बैठिए, मैंने करेक्ट कर दिया, अब पहले कुछ नहीं। His allegation is completely false. No, I said that. Derogatory also. I have Derogatory statement. अरे chair has And this correct. is very wrong. एक दलित नेता है, जो बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं, तो आप उसको रोकना चाहते हैं। Derogatory और आपकी सरकार है, अरे बैठिए, आपकी सरकार का क्या आंदोलन है? अरे बैठिए, बैठिए। दलितों को No, बात कर रहे हो। अरे सिन्हा, what are you doing? हमको अपमानित किया तिवारी था। जी, उसके बाद अरे you are attributing something which तिवारी जी, तिवारी, what are you doing? You are No, I am saying, no. speaking from my heart, sir. No, sit down. This is Everybody has a heart. Not only you, everybody has a heart. You are attributing something which he has not said. Now listen. No, listen. I also heard. I was listening the translation. It is very clear what he said is he congratulated BJP for taking action against that person who abused. You did not congratulate BJP. You should listen to the speech. What is this? Don't create problem unnecessarily. There is no point of order. अरे सुने, आप कदम नहीं किया? अरे जल्दी कदम करो सर। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहाँ व्यक्त करने का अधिकार जरूर मेंबर को है, लेकिन जिसमें पॉइंट ही नहीं, वो ऑर्डर का क्या मतलब है? और मैंने कोई अत्याचार करने वालों को बधाई दे दिया है क्या? मैं तो दलित समाज का हूँ, मेरा दिल जल रहा है। मेरे समाज के लोगों पर इस तरह हमला हुआ है, मैंने इसलिए बोला कि भाई अत्याचार कोई संगठन के कोई भी लोग हो जिन्होंने अत्याचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसलिए मैं बोला अभिनंदन की कोई बात नहीं है और कोई मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। यहाँ हमारे नौजवानों पर हमला हुआ, हर रोज डिप्टी चेयरमैन हो रहे, इसीलिए
हाँ। मैं ज्यादा वक्त ओके नहीं ले लेना चाहता हूं। अभी आपने समाप्त लेकिन कीजिए। कांग्रेस के लोगों को भी इतना ही बताना चाहता हूं कि देश में कास्टिज्म को बढ़ावा देने का काम किसने किया? आज तक सत्ता आपके हाथ में थी, गांव गांव के सरपंच आपके थे, जिला पंचायत थी आपकी, सभी राज्यों में आपकी सरकारें थी। अभी ये सरकार आई है बीजेपी की, इसके पहले, इसीलिए सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप जिम्मेदार सामने नहीं बोल रही है। सरकार अत्याचार करते हैं ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार हो, लेकिन उस सरकार के टाइम पर नीचे के लोग अत्याचार करते हैं, इसीलिए उनको सबक सिखाना चाहिए, उनको कठोर उनको सजा देनी चाहिए। ओके। ये मेरा कहना था। मजाक की बात बिल्कुल नहीं है, मैं मजाक वाला आदमी तो नहीं हूँ, और इसीलिए आप लोग समझते होंगे, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, मतलब मैं बहुत सीरियस हूँ, और मंत्री बनने के बाद मुझे सीरियस होना चाहिए, और इसलिए मैं ज्यादा वक्त मैं ये अत्याचार का निषेध करता हूँ। और भारत सरकार और जो राज्य की सरकार है, ये सरकार जरूर कठोर कार्रवाई करेगी, इसको यहाँ पीछे नहीं छोड़ने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।